इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर संसद से आ रही है। संसद में इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई चलने की उम्मीद है। आज जो ओबीसी को लेकर 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा उसे पूरा विपक्ष समर्थन करेगा। विपक्ष ने इस बिल के समर्थन में संसद चलने देने का ऐलान किया है। विपक्ष का कहना है कि आज ही बिल पास करवाना चाहिए। ये बिल 12 बजे के बाद पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत दिनों बाद, लंबे समय बाद आज संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। आज 12 बजे संविधान संशोधन बिल पर बहस होनी है और उसको लेकर विपक्ष ने कहा है कि वे संसद चलने देंगे और आज ही इस बिल को पास करवाएंगे। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है। 127th अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट को हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं आज जो पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी वक्त वो चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। तो विपक्ष आज संसद चलने देगा, संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकेगी और इसी के साथ संसद के आज तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है जबकि राज्यसभा में 0 आवर पर चर्चा होगी। इस समय हमारा संकल्प है कि हम एकजुट होकर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में काम करेंगे। हम सभी उन मनुष्यों के, उन आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करें। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से आज विपक्ष चलने देगा, इस वक्त की बड़ी खबर है। और वजह है कि ओबीसी पर एक संविधान संशोधन बिल आना है और विपक्ष इस बिल को आज ही पास कराना चाहता है और इस बिल की बहस में हिस्सा लेकर वो जनता के बीच संदेश देना चाहता है। हमारे साथ प्रशांत, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज जो विपक्ष कर रहा है वो 12 बिल अब तक संसद में पास हो चुके हैं। उन बिलों के पास होने के दौरान होने वाली बहस में अपनी बात रखकर वो जनता के सामने जो संदेश दे सकता था उससे चूक गया है। देखिए विकास, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो ओबीसी वाला बिल है वो राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं ये पहले आपको बता दूं विकास कि आज जो विपक्ष ने फैसला किया है, ये हमने जब पूछा कि क्या आप संसद चलने देने की जो बात कर रहे हैं, क्या इस बिल को पारित करवाने तक संसद चलेगी या आज संसद चलेगी, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि ओबीसी के पक्ष में ये बिल है, लिहाजा हम समर्थन करेंगे और इसलिए उस दौरान संसद चलने देंगे शांति से। कम लोकसभा जिसमें इस बिल को पेश होना है, लोकसभा चलेगी। विकास, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है और विपक्ष से यही सवाल पूछा जा रहा है कि जब बाकी बिल दिन में पास हो गया हो, हंगामे के बीच पास हो गया, उस समय आपने अपनी बात क्यों रखी। जो बात विपक्ष नहीं कह रहा है विकास की ओबीसी का बिल है, अगर विपक्ष इस बिल का भी विरोध करता है या इस बिल के पारित होने पर हो हंगामा जारी रखता है, तब ये मैसेज है उसको हमारे कोई संबंध नहीं है। और ट्विटर के लिए, जब ट्विटर के बारे में वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव कारण के लिए किया है, राहुल गांधी ठीक किया है नहीं किया, तो वो तो देश के कानून बोल रहा है। बट ओवरऑल हम जब कह रहे थे कि ट्विटर जस्ट इट इज़ नॉट, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म एंड इफ दे शुड पोस्ट somebody here when all such things were told, and what Congress was doing, what Mr. Shashi Tharoor was doing. See, taking double standard is the nature of the Congress party. It is the DNA of the Congress party. Sir, but Shashi Tharoor has praised CoWIN portal, sir. This has come from राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को हालिया रूप से जो सस्पेंड किया गया उस पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट पर जब
कार्रवाई की है ट्विटर ने तो कांग्रेस हाय तौबा मचा रही। लेकिन उससे पहले जब सरकार इसी मसले को उठा रही थी कि ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, उस पर बात कहने और रखने का हक है, लेकिन ट्विटर अपनी तरफ से मनमर्जी नहीं कर सकता, तब कांग्रेस क्या कर रही थी, सरकार का साथ क्यों नहीं दे रही थी? ये कांग्रेस पार्टी के डबल स्टैंडर्ड हैं और यही बात आज प्रहलाद जोशी ने कही है। तो इस वक्त सीधे लोकसभा चलते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है, सीधे लोकसभा की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 281। प्रश्न संख्या विवेक नारायण जी। प्रश्न क्रमांक 281 माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और दो जानकारियां जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। ऐतिहासिक स्मारकों के पर्यटन की दृष्टि से विकास और रखरखाव में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र और सभी सांसद विवेक शेजवलकर इस समय सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। लोकसभा में ओलंपिक के खिलाड़ियों को बधाई दी गई। आपको पता है कि 7 मेडल जीतकर भारत ने ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और इसमें भी जेवलिन थ्रो में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।